मैं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता जौनपुर शाहगंज विधानसभा से डॉक्टर सुरभान यादव जी हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उसके अवसर पे सुरभान यादव जी अपने शाहगंज विधानसभा पे कई कार्यक्रमों में आज सम्मिलित हुए हैं और जयंती को मना रहे हैं। सर, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, कैसे देखते हैं? धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं देशवासियों से कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक नाम नहीं है, केवल एक क्रांति है, एक चिंगारी है, जिन्होंने लोगों के बीच एक क्रांति फैला दी थी। और उनका सबसे अच्छा मोटो ये जो था, इंसानियत का था। जिस परिवेश में वो पले बढ़े, अपमान झेला, भेदभाव झेला, गरीबी झेली, उसके बावजूद भी उन्होंने जो देश को दिया है, आज पूरा देश उनके बनाए हुए संविधान पर चल रहा है। नहीं तो भारत के ऐसे तमाम नागरिक जो अपनी सुख सुविधा सम्मान से वंचित रह जाते। बाबा साहब एक चिंगारी हैं। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब उनके सपनों को साकार करके भारत एक सपनों का भारत बनेगा। अन्यथा जिस ढर्रे पे इस समय देश चल रहा है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज आप जो ये बात कर रहे हैं, ये नहीं होता। बाबा साहब का मेन मोटो ये था कि ऑर्गेनाइज होइए, एजुकेट होइए, एजिटेट होइए, जागरूक होइए, शिक्षित होइए और संगठित रहिए। कुछ हद तक तो हम लोग शिक्षित हुए, लेकिन तमाम ऐसी ताकतें हैं जो हमें संगठित होने से रोक रही हैं। और वो इसलिए रोक रही हैं कि अगर आपको शिक्षा का अधिकार पूरा मिल गया, सब लोग शिक्षित हो गए, तो इनकी सत्ता की पाने के लिए जो रोटी पाने के लिए जो इनका अभियान है, वो नहीं होगा। तो सर्वप्रथम मैं यही देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब के सपनों को साकार करिए, ऑर्गेनाइज होइए। ऑर्गेनाइज होंगे तो शिक्षित अपने आप हो जाएंगे, जागरूकता अपने आप बढ़ जाएगी। मेरा इस समय बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही दूंगा कि हमारे देशवासी इस जो देश विरोधी ताकत है, जो नफरत फैला रहे हैं देश में, उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज हो जाएं। सर, आपके सागंज विधानसभा में भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मूर्तियों को हटाया गया है। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहों पे, लखनऊ में कुछ जगहों पे लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी मूर्तियों को जयंती की पूर्व संध्या पर हटा दिया गया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या कदम? देखिए, इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, वो सच्चे बाबा साहब के फॉलोअर हैं। और सही मायने में फॉलोअर नहीं है, उन्हीं का शोषण हुआ है, उन्हीं का शिक्षा का अधिकार छीना गया, उन्हीं का सम्मान छीना गया, वही गरीबी झेल रहे हैं। तो बाबा साहब का जो सपना था, वो इन्हीं 85% लोगों को संगठित करने का था। अब लोगों को ये लग रहा है कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, संगठित हो जाएंगे, तो हमारी जो सत्ता में जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। इसलिए उनको ये द्वेष है कि जिस आदमी ने एकत्र किया, इनको एजुकेट किया, ऑर्गेनाइज किया, संविधान में ऐसा अधिकार दिया, क्यों ना हम उसी की मूर्ति टूटे। अरे बाबा साहब एक चिंगारी है, उनके ख्यालों की जो बिजली है वो लोगों के दिलों में दौड़ेगी, लोगों के दिमाग में दौड़ेगी। कहां तक मूर्ति हटा खत्म कर पाओगे भाई? ये आपका जो प्रयास है ये असफल रहेगा। ये कुछ ऐसे लोग हैं, वो 15% में भी 10% ऐसे आतताई लोग हैं जो चाहते हैं कि ये देश गुलामी की अवस्था में बना रहे। ये 85% लोग गुलाम रहे, 85% लोग अशिक्षित रहे। अभी आपने देखा ताजी घटना, इलाहाबाद में पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया एक दलित को। आज ये हमारा विकसित भारत की परिकल्पना है? उनके अंदर इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि वो किसी व्यक्ति को पेट्रोल छिड़क कर जला सकते हैं? बाबा साहब का सपना ये नहीं था। हमें ये स्तर मानी चाहिए कि आज 134वीं जयंती है बाबा साहब की। जो आदमी उस समय उस परिवेश में भूखा रह के, गरीब रह के, भेदभाव का अपमान सह के, प्यासा रह के आज देश को ऐसे संविधान, ऐसी ताकत दिया है जिसके बलबूते हम लोग एक नई ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वो चिघाड़ेगा। लेकिन हम लोग आज भी दबे कुचले लोग हैं, हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। हमारे ऊपर जो ये 15% लोग जो है हमारा राज कर रहे हैं कि फूट डालो। बाबा साहब का मेन सपना जो था ऑर्गेनाइज होने का, मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि ऑर्गेनाइज होके, संगठित होके इन आतताई शक्तियों को हटा के फेंक दें, तब ये भारत का सपना साकार होगा। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को लेके 12 तारीख को आगरा में जिस तरह से करड़ी सेना के जो पदाधिकारी थे, अपना विरोध प्रदर्शन, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किए, उसके बाद उसमें से कुछ लोग बोले कि अखिलेश यादव को गोली मार दो। कैसे? देखिए, मैं सीधी बात आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि बुराई और अन्याय के लिए अगर आवाज उठाया है तो यादव ने उठाया है। मैं किसी जात विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि गोवर्धन अंगुल उठे, रुके इंद्र का नीर, वो चिंता मुक्त रहे जिनके मित्र हीर।
रामजी लाल सुमन अपनी आवाज उठा रहे थे देश की सबसे बड़ी पंचायत में। उन्होंने जो झेला, अपमान झेला, दंश झेला, गरीबी झेला, आज वो करते हुए, इन सब चीजों का सामना करते हुए भारतीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भारत की सबसे बड़ी संसद में भेजा। इसीलिए भेजा कि वो बाबा साहब की आवाज को और बुलंद करें, वो बाबा साहब की जो सपना है उसको साकार करें। लेकिन अगर उन्होंने अपने हित की, अपने सम्मान की, अपने लोगों की, शोषित वंचितों की लड़ाई के लिए आवाज उठाई, तो ये कुछ हतताई लोग उनको मारने की धमकी दिए। उसी बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोल दिया गोली मार दूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धैर्य देखिए, उनको देखिए कि उन्होंने इस बात को एकदम इग्नोर कर दिया। अगर वो एक आवाज उठा दें तो अभी ये करनी सेना चटनी सेना बन जाएगी 1 मिनट में। लेकिन वो वही चाह रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि देश को इस नफरत और हिंसा की आग में ढकेल दें। लेकिन हमारे नेताजी बहुत समझदार हैं, उन्होंने कहा कि पीडीए के लोग संगठित होइए, वो जो चाह रहे हैं उनके सपनों को साकार मत होने दीजिए। संगठित होके जिसके बलबूते पे जो उनके पीछे छुपी हुई ताकत है, जिस ताकत के नाते उनके अंदर ये दुस्साहस पैदा हो रहा है, उसी को खत्म कर दो, तो कहां से बोलेंगे लोग। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा लोगों से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सपना है, पीडीए के लोग 85% लोग एकत्रित हो जाइए और उखाड़ के फेंक दीजिए। ये जो बोलने वाले लोग हैं अपने आप धराशायी हो जाएंगे, चटनी बन जाएगी सेना। डॉक्टर साहब, आज अम्बेडकर जयंती है, तो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, चाहे बीएचयू गैंगरेप की घटना हो या प्रयागराज में जिस तरह से एक दलित को पेट्रोल छिड़क के जला के मार दिया गया, और बीएचयू की सबसे बड़ी जो गैंगरेप हुआ जिस लड़की के साथ, संविधान के भरोसे देश चल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, पीठ थपथपा, उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो चुका है, यहाँ की आला अधिकारी भी कहते हैं कि बड़े बड़े माफिया सब खत्म हो चुके हैं। तो आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो है, जीरो टॉलरेंस की नीति इनकी एकदम जीरो है। और आप हर जगह देख रहे हैं देश जल रहा है, लेकिन मीडिया कोई दिखा नहीं रही है। यही अभी दूसरी सरकारों में होता तो त्राहिमाम मच जाता। ये लोग जो मीडिया के लोग, मैं खुलेआम कहता हूं कि ये लोग बचा रहे हैं। हर जिले में उठा लीजिए, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं है। बस अधिकारियों पे बेड़ा, अरे अधिकारी ऐसे निरंकुश क्यों हो रहे हैं? आप अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? कहीं न कहीं पीछे आप लोग ये दलितों को, शोषितों को कह रहे हैं कि आदमी नहीं है, ये कीड़े हैं, इनको रह दो, हमारी सरकार हम देख लेंगे। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। पब्लिक जाग चुकी है, मीडिया दिखाए चाहे ना दिखाए, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से सबको यह जानकारी है कि जितने ये 85% लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, उनका शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही है, बेरोजगारी फैलाई जा रही है, किसानों का हक नहीं दिया जा रहा, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हर तरफ से सरकार फेल है। अब ये 2027 का जो अवसर आ रहा है, इसमें उखाड़ के फेंक देगी जनता। लास्ट सवाल सर, अब आज अम्बेडकर जी को लेके, जिस समाजवादी पार्टी की अगर 27 में सरकार बनती है तो कुछ और विशेष क्या करना चाहेंगे आप लोग की, जिस तरह से अभी आज अम्बेडकर जयंती आप लोग मना रहे हैं, अगर आप लोग को मौका मिलता है, जो तमाम जगहों पर प्रतिमाएं लगी हैं, मूर्तियां हमेशा टूटने का ये लगता है कि फला जगह मूर्ति टूट देगी, फला जगह, तो इन सब सारी चीजें जो घटनाक्रम होता है, तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या करें? हम लोग सत्ता में आएंगे तो सीधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना है कि हर आदमी को, जो बाबा साहब का सपना था शिक्षा का, सबसे पहले शिक्षा की जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ किया जाएगा कि गरीब आदमी, एक भी बच्चा अशिक्षित न रहे, सब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। सबसे पहले बाबा साहब का यह सपना साकार होगा अगर सरकार आएगी। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए, अगर स्वास्थ्य सही होगा तो बहुत सारी चीजें आदमी अपने आप अर्जित कर लेता है। शिक्षा, स्वास्थ्य मेन प्राथमिकता होगी। और बाबा साहब के जो विचार हैं, मूर्तियां तो जो लगी हैं वो सुरक्षित रहेंगी, इस बात की तो गारंटी है, लेकिन ऐसे योजनाएं चलाई जाएंगी। बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया है वो हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में ऐसे, मतलब चाहे उसे सम्मिलित किया जाएगा, इसमें जो शिक्षा का वो है उसमें सम्मिलित किया जाएगा सिलेबस में, जिससे हर आदमी जागरूक हो। और बाबा साहब ने जो कहा है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, लिया जाता है, इसे हर व्यक्ति के जेहन में उतारना है। इसके लिए अगर समाजवादी पार्टी को कोई योजना चलानी पड़ेगी तो चलाया जाएगा। स्कूल के माध्यम से, डिग्री कॉलेज के माध्यम से और जितने संस्थाएं हैं उसके माध्यम से सबको ये बाबा साहब के सपने का, जो उनका सपना था, वो साकार करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो नेता शाहगंज विधानसभा से डॉक्टर सुरभान यादव जी थे।